दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। इस वक्त हम गोधरा के ईदगाह मोहल्ले में खड़े हैं। गोधरा ये नाम सभी को पता है, लोग जानते हैं, गोधरा इसे कहा जाता है, गायों की धरती से नाम दिया गया। लेकिन उसके बाद में राजनीति किस तरीके से हुई यहाँ पर, और आए दिन गुजरात की बात करें या देश की बात करें या गोधरा की बात करें, गौ मांस को लेकर किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई रहती है, किस तरीके से पूरा मामला सामने आता है, ये कोई पहला मामला नहीं है। इसी तरीके से गोधरा में एक और मामला सामने आया और उसमें बताया ये गया कि कासिम अब्दुल्ला हयात ये शख्स हैं, तकरीबन 30 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। पुलिस ने 14 सितंबर को इन्हें गिरफ्तार किया। ये बताया गया कि वो एक एक्टिवा लेकर जा रहे थे, उस पर कुछ गौमांस था, ये बताया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में मांस को टेस्टिंग के लिए भेजा गया, टेस्ट के लिए। ये तमाम कार्रवाई जो होती है, ये कानूनी कार्रवाई ये होती रही। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पिछले कई सालों से ये बात उठ रही थी कि पुलिस की कस्टडी में डेथ के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। 2018 से लेकर 2021 जनवरी तक ही तकरीबन 350 से ज़्यादा जो है वो मौत के मामले हुए हैं पुलिस कस्टडी के अंदर। और जो पुलिस टॉर्चर का जो मामला है, तकरीबन 1,500 मामले जो है वो पुलिस कस्टडी में टॉर्चर के सामने आए हैं और सरकार ने खुद जो है वो पार्लियामेंट के अंदर इस बात को माना है। गुजरात में गोधरा में ये मामला हुआ, व्यक्ति की मौत हो गई, कासिम अब्दुल्ला हयात की जो है पुलिस कस्टडी के अंदर मौत हो गई। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उनके। पूरा मामला क्या है, 3 बच्चे, दो बच्चे हैं उनके और दोनों छोटे बच्चे हैं, 11, 12, 14 साल के बच्चे हैं। ये पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ऐसे मामले गोधरा में अक्सर होते रहते हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा मामले बताए जा रहे हैं, इस तरीके से अब तक हो चुके हैं। AIMIM के जो प्रतिनिधि मंडल है, अहमदाबाद के अध्यक्ष हैं शमशाद पठान हैं, गोधरा के जितने काउंसिलर हैं वो सब भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसके अलावा अब जो है वो मांग उठ रही है कि इस मामले की सही तरीके से जाँच की जाए। पुलिस की बात यह है कि पुलिस ने अपना वर्जन दिया। पुलिस ने ये बताया, CCTV फुटेज जो है परिवार वालों को बताए और ये कहा कि लड़के ने खुद ने आत्महत्या की है। परिवार में जो है सबसे पहले जो उनके भाई हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मारो नाम बिलाल अब्दुल्ला हयात। हिंदी में बोलिए जी। बिलाल अब्दुल्ला हयात मेरा नाम है और ये जो मरने वाला है वो मेरा भाई है छोटा, कासिम अब्दुल्ला हयात। और ये जो मामले में इसको अरेस्ट किया था उसके ऊपर टॉर्चरिंग की गई है और हद से ज़्यादा टॉर्चरिंग की गई है और इसका डेट हो गया यानी मौत हो गया, तो हमारे SP साहब ने उसको सुसाइड वो करार दे के उसको यानी मोबाइल के ऊपर या समाचार के ऊपर सुसाइड यानी जाहिर किया है। तो इस बात से हमको संतोष नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका मर्डर हुआ है और उसके लिए मुझे न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है और मुझे उस बात की न्याय चाहिए। अच्छा, आपको CCTV फुटेज दिखाए थे कुछ पुलिस स्टेशन के अंदर? CCTV फुटेज मैंने देखा पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि उसको सामने से कोई सुसाइड करने के लिए उकसा रहा है या टॉर्चर कर रहा है। पुलिस स्टेशन के अंदर कोई टॉर्चर आपको ऐसा लग रहा है। अच्छा, 2 लोग और यहाँ पर जिन्होंने जब मौत हुई उसके पहले जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उसके बाद में कुछ लोग हैं जिन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर जब शांति समिति की जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने वहाँ पर जाकर बात भी की थी। इसकी मौत हो गई है उनसे। क्या नाम है आपका? इस तरफ आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? कासिम शब्दी जी। अच्छा, क्या हुआ था, आपसे कब मुलाकात हुई थी, क्या कहा था? तकरीबन 14 तारीख को रात के 10 से 11 के बीच मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने हाथ दिखाया कि मुझे PI की चैम्बर में लाया और पुलिस के साथियों ने मेरे को बेल्ट से मारा और जबरन 4 के 5 इंच लेडीज़ का नाम लिखवाया मेरे को। अच्छा, कासिम ने खुद ने आपसे बात बताई कि पुलिस ने उसको मारा और ज़बरदस्ती 4-5 लेडीज़ का नाम लिखवाया उससे? हाँ, वो कासिम ने ही बुलाया। अच्छा, इसमें क्या बताया पुलिस ने? यही बताया कि 4-5 महिलाओं ने उससे गोश्त मंगवाया था। वो ये कि किसने कितना मंगाया, किसने कितना मंगाया वो सब बता रहे थे कि मैंने वो बताया कि ये लेडीज़ ने 5 किलो लिया, एक लेडीज़ ने 5 किलो मंगाया है, किसी ने 10 किलो मंगाया है, ऐसी बात करती थी। अच्छा, जब आपने उसको देखा तो उसको चोट के निशान थे मारने का? वो हाथ मेरे को दिखा रहे थे, हाथ बिल्कुल सूजे हुए थे, लाल हाथ से खून और खून जमा हुआ था। अच्छा, साथ में एक और कोई कासिम के दोस्त भी थे,
जो ये अक्सर सुबह में नाश्ता देने जाया करते थे, खाना देने जाया करते थे, ये भी आज जो है वो सुबह में पहुंचे वहां पर नाश्ता देने के लिए। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि जब कस्टडी के अंदर कुछ होता है किसी के साथ में, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि पुलिस परिवार वालों को बताए। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि ये उनके दोस्त हैं, ये सुबह 8 बजे नाश्ता लेकर गए, पुलिस ने इन्हें वापस लौटा दिया, नाश्ता नहीं देने दिया, इन्हें कुछ बताया भी नहीं। उसके बाद दोबारा 10 बजे गई है, उसके बावजूद 10 बजे भी पुलिस ने इन्हें कुछ नहीं बताया। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल, आप कासिम के दोस्त हैं? हाँ, अच्छा, क्या हुआ था जब आप गए नाश्ता लेकर, तो क्या हुआ था? सुबह में चाय लेके गया था 8:15 बजे, तो पुलिस वालों ने बोला कि अभी चले जाओ यहाँ से तुम। फिर दूसरा कुछ बोला, चला गया मैं। और वापस 10:30 बजे गया था मैं, वो नल टूट गया था जो, उसकी निप्पल लेके गया था मैं। तब पुलिस बहुत जमा थी वहाँ पे। तो किसकी निप्पल, किसका नल? जो अंदर नल टूट गया था, जो अंदर लॉकअप में। हाँ, उसको तुम वो काम करते हो, प्लम्बरिंग का काम? नहीं, वो मंगाया था तो मैं लेके गया था। अच्छा, तुमसे मंगवाया था कि लेकर आओ? पुलिस ने मंगवाया था? पुलिस ने, जो कासिम भाई उन्होंने मंगाया था। अच्छा, हाँ, फिर? तो मैं लेके गया तो रमेश करके है को साहिब, उन्होंने बोला मेरे को दे दो और तुम चले जाओ यहाँ से। फिर भी मुझे बताया नहीं कि अंदर ऐसा हुआ है, मेरे को कोई जानवर नहीं की उन्होंने। अच्छा, इससे पहले भी तुम्हारी कुछ मुलाकात हुई, तुमने कुछ बताया? 15 तारीख को मैं गया था रात को खाना लेके उनके पास, तो पुलिस स्टेशन में? हाँ, मेरी 15-20 मिनट बात हुई उनके साथ। तो उन्होंने बोला कि मेरे को बहुत मारते हो, टॉर्चर बहुत करते हैं, और जो मोबाइल है ना उसमें कॉल डिटेल है, जो नंबर अभी फ़ोन जिसका आया था ना उस पर कि ये नाम किसका है, कौन किसका नंबर है, उसका बताओ, इनको साना तुम देते हो, ऐसा सब बोला था। तो नहीं बता रहे थे तो उनको और ज़्यादा मार रहे थे वो। तो कासिम भाई ने बोला कि बिलाल भाई को तुम बताना ऐसा कि ये लोग को बहुत टॉर्चर करते हो, और विसर्जन पड़ जाएगा ना उनके बाद तुमको ऊँचा लटका के मारेंगे, और ऐसा बोलते थे। यानी पुलिस ने ये कहा था कासिम से कि विसर्जन जो गणेश विसर्जन जो हो जाएगा उसके बाद ज़्यादा मारेंगे, ऐसा कहा था? मारेंगे, सब पूछेगा। कासिम भाई ने मेरे को सब बताया था वो। ये 15 तारीख को, यानी कल आपको ये बताया था कासिम ने सारी चीज़ें? 9:30-1 बजे में गया था टिफिन लेके। 9:30 बजे आप गए थे। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस इस मामले को जो है वो आत्महत्या का मामला बता रही है। लेकिन जो यहाँ पर चश्मदीद हैं, जिन्होंने मौत से एक दिन पहले मुलाकात की थी कासिम से, उनका कहना है कि कासिम ने इन्हें बार बार ये बातें बताई कि पुलिस बहुत टॉर्चर कर रही है, बहुत मार रही है। और इनके मित्र का ये भी कहना है कि उन्होंने ये बताया कि पुलिस ने कासिम से ये कहा था कि जब गणेश विसर्जन निपट जाएगा उसके बाद हम तुझे उल्टा कर कर और मारेंगे, ये इनका कहना है। अब यहाँ पर जो MIM के जो काउंसलर वगैरह हैं, MIM के अहमदाबाद के अध्यक्ष शमशाद पठान, जो खुद एडवोकेट भी हैं, वो यहाँ पर आए इंसाफ की आवाज़ उठाने के लिए, उनसे भी बात करेंगे। शमशाद भाई, ये जिस तरीके से आपने परिवार वालों से मुलाकात की, ये पूरा मामला है, गुजरात में ऐसे कई मामले आपने अक्सर देखे हैं, ज़रा इस तरफ आ जाइएगा। अक्सर आपने कई मामले में ऐसे आप खुद लड़े भी हैं, आप कोर्ट में प्रोड्यूस हुए ऐसे कई मामलों में जहाँ पर पुलिस ने टॉर्चर किया, नाइंसाफ़ी हुई। ये मामला आपने देखा, क्या है ये पूरा मामला? थोड़ा सा आप एक वकील के पेशे नज़र आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे इस? देखिए, ये मामला पूरी तरह से एक इलीगल कस्टडी में कस्टोडियल डेथ का मामला है। जब मैं इलीगल कस्टडी कह रहा हूँ तो बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि 14 तारीख को अगर सुबह 7 बजे गिरफ़्तारी हो रही है तो कानून के हिसाब से 15 तारीख सुबह 7 बजे तक उनका प्रोडक्शन कोई भी नज़दीक के जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए था, जो कि पुलिस ने नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। जब उनकी FIR हम देख रहे हैं तो उस FIR में बहुत क्लियर दिख रहा है कि 14 तारीख की उन्होंने घटना का एक्सेप्ट किया है, और उसके बावजूद भी 16 तारीख तक मजिस्ट्रेट के सामने प्रोडक्शन ना होना वो इलीगल कस्टडी दिखा रहा है। तो उसके अंदर जो डेथ हुआ है वो किसी मर्डर से कम नहीं है। पुलिस चाहे कुछ भी हमको सबूत दिखाए या सबूत बताए, लेकिन इसके बावजूद ये पुलिस बार बार बता रही है कि सिर्फ वो अंदर उसने सुसाइड कर लिया है, इस तरह के एविडेंस पुलिस दिखा रही है। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए भाई थोड़ा। अच्छा, दूसरा आपकी एसपी साहब से बात भी हुई है? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब FIR दर्ज हुआ तो क्या मैं और आप किसी कटे हुए मांस को देखकर ये कह सकते हैं कि ये किस जानवर का मांस है? ये इट इज़ अ वेरी इम्पॉसिबल चीज़ कि जिसको नहीं कहा जा सकता कि ये किसका मांस है। 14 तारीख को हमारे पुलिस अधिकारियों को बिना किसी जांच के ये पता चल जाता है कि ये गौ मांस है। कौन था वो जिसने ये बताया कि ये गौ मांस है? क्योंकि आप उनकी जब FIR पढ़ेंगे जो उन्होंने कासिम अब्दुल्ला हयात और दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज की है, तो उसमें वो खुद कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने इसकी टेस्टिंग के लिए सूरत FSL को भेजा है। मेरा गोधरा की पुलिस से ये सवाल है, क्या वो FSL का रिपोर्ट अभी तक आपके पास पहुंचा? अगर नहीं पहुंचा तो आपने किस तरह से गौ मांस में धाराएँ लगाई? आपको ये किसने हक दे दिया कि आप गौ मांस में धाराएँ लगाएं? तो पुलिस जो है
उसने एक बायस माइंड से लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। गोधरा में इस तरह की फरियादें हमको मिल रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम इस तरह से बायस माइंड से एफआईआर लोगों को परेशान करने वाली पुलिस के खिलाफ न्यायपालिका में और लोकतांत्रिक ढंग से जो भी आवाज़ हो सकती है वो तमाम हम उठाएंगे। साथ ही इस घटना को लेकर मजलिस की टीम आज सुबह से लगातार एक्टिव है। हमारे सदर जनाब साबिर काबलीवाला को जैसे ही इस घटना के पता चला, उन्होंने मजलिस के गुजरात प्रदेश के जो निरीक्षक हैं गोधरा के, उन लोगों को यहाँ पर भेजा है। मुझको यहाँ आने के लिए उन्होंने आदेश दिया तो हम लोग आए। उसके पहले हम लोगों ने आपकी जो एसपी हैं लीना पाटिल साहब, उनसे हमने फ़ोन पे जो चीज़ें डिमांड की थी। आपके जो 2 काउंसलर यहाँ पे लगातार लगे हुए हैं, सैयद साहब और हनीफ भाई, इन लोगों ने जो डिमांड की थी कि जो परिवार की क्या मांगे हैं? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने ये डिमांड की थी कि पीएम जो है वो वीडियोग्राफी के साथ पैनल डॉक्टर के पास हो। परिवार से जब आज हम लोग अभी मिले हैं, परिवार की ये मांग है कि इस मामले की तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी ये मांग कर रहा है कि ये पूरी तरह से इलीगल कस्टडी का मामला है और इलीगल कस्टडी के एफआईआर डीके बासु की गाइडलाइन और दूसरे तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उसके तहत उन पुलिस वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर होनी चाहिए और तत्काल असर से इस तमाम पुलिस थाने के तमाम अधिकारियों को सस्पेंड करते हुए बदलना चाहिए। तभी एक न्यायिक और तर्कसंगत जांच होगी। अगर ये जो अधिकारी यहाँ पर बने हुए हैं तो कोई भी पुलिस अधिकारी के डर से बयान नहीं देगा और इसकी एक तर्कसंगत जांच नहीं होगी। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिखा जा रहा है, SHRC को लिखा जा रहा है और कल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कोशिश होगी गांधीनगर में डीजीपी साहब को मुलाकात करके पूरी घटना से अवगत कराया जाए और परिवार जो भी रास्ता इख्तियार करेगा डेमोक्रेटिक ढंग से, लीगल ढंग से, मजलिस पूरी तरह से उसके साथ है। मजलिस के सदर जनाब साबिर काबलीवाला की तरफ से कहा गया है कि कानूनी लड़ाई का जो भी खर्च होगा वो मजलिस इस कानूनी लड़ाई का खर्च उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद भाई। तो जिस तरीके से देखा हमने कि पुलिस की कस्टडी के अंदर इस तरीके से डेथ का मामला सामने आना और जिस तरीके से शुरुआत में जो शमशाद भाई ने जो बताई जो चीज़ें कि शुरुआत में पुलिस को कैसे पता चल गया कि ये गौमास था, एफआईआर में किस तरीके से तमाम चीज़ें दाखिल कर ली गई, ये तमाम चीज़ें। लेकिन इसके अलावा हमेशा से ये सवाल उठता है कि ख़ास एक समुदाय को लेकर इस तरीके की जो पुलिस का जो नज़रिया है ये, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था कि एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ये बात कही थी पूर्व कि कहीं ना कहीं मानव अधिकार को सबसे ज़्यादा अगर ख़तरा है तो वो पुलिस स्टेशनों से ही है। तो ये जो चीज़ जो कही गई है, जब एक जज इंसान ये बात कह रहा हो, जो खुद जस्टिस रहा हो, वो ये बात बोल रहे हो, तो इसमें जो है वो सभी को सोचने की ज़रूरत है। और ख़ासकर गुजरात में गोधरा के ये जो पूरा पंचमहाल का जो इलाका है, यहाँ पर इस तरह के मामले सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। परिवार का जो आरोप है, पुलिस ने जो बातें बताई है, ये कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उसने आत्महत्या क्यों कर ली, क्या उससे टॉर्चर किया गया था, जिस तरीके से भाई ने यहाँ पर बताया कि उसको टॉर्चर किया गया, ऐसा हमको लग रहा था, किसी ने उसको उकसाया आत्महत्या के लिए। तमाम चीज़ें, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ में ये भी सवाल है कि जिन पुलिस वालों के खिलाफ मामला है उनके उस पुलिस स्टेशन के अंदर रहते हुए आखिरकार आज़ाद जाँच, शफाफ जाँच किस तरीके से हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।